हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़का होता है जो बहुत ही गरीब होता है। वो कुछ पैसे वैसे इकट्ठा करके जो है बाहर कमाने गया होता है और वहीं से कुछ दिन समय बीतता है, अपनी बीवी से बात करता है और इसी तरीके से बात से एक दो बार घर भी आ जाया करता था, लेकिन ज़्यादा रुकता नहीं था क्योंकि काम काज की उसकी ज़्यादा बुलाहट रहती थी। तो एक दो दिन रुकता है, उसके बाद चला जाता है। तो इसी तरह जो है अभी नई नई शादी होती है और 8 महीने का समय निकल जाता है, ऐसे ही करते हैं। फिर बाद में एक दिन फ़ोन करता है, महीने का लास्ट होता है, तो वही 30 दिसंबर की उसकी बात होती है। तो वो कहता है कि देखो मैं कंपनी से छुट्टी ले रहा हूँ और नए साल पे अब मैं तुमको आके मिलूँगा। तो इस बात पे उसकी बीवी बड़ी खुश हो जाती है, वो कहती है चलिए कम से कम जो है नए साल में आपके दर्शन तो होंगे, हम लोग मुलाकात करेंगे और अच्छा ही भी है। तो वो बड़ी खुश हो जाती है और ये जो है पूरी प्लानिंग से जो है छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद जो है अपना बहुत ही खुश रहता है और वहाँ से 31 तारीख को चल देता है। और रास्ते में जब आता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि मैं अपनी बीवी के पास जाऊंगा तो वो एक ही दो बार में ढेर हो जाता हूँ। तो कुछ ऐसा मैं कुछ करके जाऊं जो कि वो कम से कम खुश हो जाए, इतने दिन पे आ रहे हो तो वो क्या करता है कि वहीं पे बगल में जाता है और वहाँ से कुछ मिठाई भी खरीदता है, कुछ फल खरीदता है, कुछ अपनी बीवी के कपड़े भी लेता है। फिर एकाएक उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं एक सेक्स पावर की कोई दवाई ले लूँ इस मेडिकल स्टोर से, तो और भी खुश हो जाएगी। तो वो जाता है मेडिकल स्टोर पे और वहीं से एक सेक्स पावर की गोली कहता है दे दीजिए, जो कि जो है पैसा जो भी लगे लेकिन अच्छी दीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का दीजिएगा। इस पे मेडिकल स्टोर वाले ने तुरंत जो है उसको एक दवा देता है, कहता है कि ये बहुत ही अच्छी दवा है, लेकिन इसे ज़्यादा मात्रा में मत खाना, इसे थोड़ी ही खाना, क्योंकि जो है ये असर काफ़ी देर इसका रहता है। वो क्या करता है तुरंत लेता है और लेने के बाद जब पहुंचता है उसकी बीवी बड़ी खुश हो जाती है और खुश होने के बाद जो है ये सब कपड़े लत्ते दिखाता है तो वो और भी खुश हो जाती है और उसे जो है फिर बाद में वो खाना पीना होता है और सब घूमता घामता है और शाम का जब समय होता है खाना पीना खा खा लेता है। खाने के बाद उसके दिमाग में आता है कि वो दवा लाए हैं उसका इस्तेमाल अब हमें कर लेना चाहिए क्योंकि खाना पीना हम लोग खा ही चुके हैं। वो दवा खा लेता है और खाने के बाद जो है जब अपनी बीवी के पास बिस्तर में जब जाता है तो जाने के बाद जो है अपना वही जो है उससे उत्तेजना शुरू हो जाती है और होने के बाद जब अपनी बीवी के साथ जब वो सेक्स करने लगता है तो वो इतना अंधाधुंध सेक्स करता है जैसे लगता है कभी उसे मिलेगी ही नहीं, और वो मना करने के बाद भी इतने उसे नहीं छोड़ता है और इस तरीके से करता है कि वो उसी टाइम जो है ऐसा उसके साथ हो जाता है दोस्तों, जो कि आप सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि कोई आदमी इतना बेसब्री और इतना जानवर कैसे बन सकता है कि उसकी बीवी को जो है तुरंत जो है हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ये सोच के आप भी जो है हैरान हो जाएंगे। अरे दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली होती है कि नौजवान लोग समझते नहीं हैं और कभी कभी जो है आलतू फालतू दवाइयाँ खा के जो है गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो है उनको भी नुकसान होता है और उनको साथी पार्टनर को भी नुकसान होता है। तो इससे बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आप लोग जो है ये कहानी पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कहानी में आखिर बाद में हुआ तो इसका नतीजा क्या हुआ। तो ये दोस्तों ये बिहार की कहानी है। ये बिहार में जो है एक लड़का होता है जिसकी उम्र मात्र 16 साल होती है और वो पढ़ने लिखने में कमज़ोर होता है और उसके माता पिता जो है पहले ही ख़त्म हो गए होते हैं, 2 साल पहले ही ख़त्म हो गए होते हैं। अब वो मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से अपना जो है खर्चा वर्चा चलाता है और उसके चाचा चाची होते हैं, लेकिन जो है वो ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि क्या इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करें, ये अपने हिसाब से जो करता है उसे करने दो। तो इसी तरीके से वो कहीं काम मिल जाता है तो काम किए कर लेता है और फिर इधर उधर अपने चाचा से कहता भी है कि चाचा मैं जो है अब सोचता हूँ कि कहीं बाहर निकलूं
तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो उसके चाचा कहते हैं कि अरे अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, अगर चले जाओगे तो घर भी तो तुम्हारा सूना रहेगा, कौन इसमें देखने वाला रहेगा, क्या करोगे? तो कहता है कि अरे चाचा कभी देखते हैं, कोई अगर लड़की मिल जाएगी तो उससे शादी कर लेंगे, और आप लोग को कोई एतराज़ तो नहीं? तो कहते हैं मुझे क्या एतराज़ है भाई, शादी तुम करोगे, रखोगे तुम, और सारा तुमको करना धरना है, तो हमें क्या परेशानी है? फिर वो इसी तरीके से एक जगह काम करने गया होता है, तो वहाँ पे एक पूजा जैसी लड़की से मुलाकात हो जाती है, और लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि जब राजवीर को देखती है तो बहुत ही वो स्मार्ट रहता है, वो देखकर उसे बहुत पसंद आ जाती है, और राजवीर को भी वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है, पूजा नाम की। तो दोनों एक दूसरे से नज़रें मिलाने लगते हैं, और फिर वो वहीं पे काम कर रहा होता है जाके राजगीर वाला। तो धीरे धीरे जो है एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाता है, और होने के बाद जो है एक दिन वो पूजा से कह देता है कि पूजा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो उस पे पूजा कहती है कि देखो मेरे माता पिता पता नहीं तैयार हो कि ना हो, और तुम शादी करने की बात कर रहे हो, देखो वो अगर राजी हो जाएंगे तो ठीक ही है। तो कहते हैं बात करके देखो, अगर वो राजी हो जाते तो अच्छी बात है ना। तो पूजा कहती है कि अच्छा आज मैं रात में बात करती हूँ माता पिता से अपने, देखें क्या बोलते हैं। तो अपने माता पिता से रात में वो जाके बात करती है, तो वो लोग भी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें लड़का पसंद है, तुम अपनी मर्जी से करना चाह रही हो, और लड़का खूबसूरत है और काम धाम अच्छा करता है, मेहनती है, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेहनती लड़के बहुत कम मिलते हैं। बस आदमी खाता पीता ना हो, जुआड़ी ना हो, शराबी ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब सबकी किस्मत उसके हाथ सबके हाथ में होती है, जो मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है। तो अगर तुम करना चाहती हो तो बात करो, अगर वो लड़का सही होगा तो शादी में हम लोग करा देंगे। फिर वो कहती है, जाके दूसरे दिन जो है राजवीर से मिलती है, और राजवीर से कहती है कि मेरे माता पिता तैयार हैं, और तुम शादी अगर करना चाहते हो तो हो सकती है। फिर कुछ चाचा चाची से जाके वो मिलता है, कहता है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, और उसके माता पिता भी राजी हैं, अगर आप लोग कहें तो हम उससे शादी कर लें। तो उसके चाचा चाची कहते हैं कि हमें हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, बताओ हम लोग बात कर लेते हैं और शादी तुम्हारी करवा देते हैं। तो कहते हैं ठीक है चाचा। फिर वो दोनों शादी की रस्में होती हैं, और शादी की तारीख भी फिक्स हो जाती है, और शादी करके जो है राजवीर उसको अपने घर ले आता है। और जब घर ले आता है तो घर उसका बहुत छोटा होता है, तो वो बहुत ही परेशान रहती हो जाता है, कहता है कि घर मेरा बहुत छोटा है, धीरे धीरे एक दिन हम लोग मेहनत करके बड़ा घर बना लेंगे। तो उसकी पत्नी कहती है कि अरे सबसे पहली चीज़ है कि मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें मैं पसंद हो, अगर हम लोग एक दूसरे के दिल में हैं तो इससे बड़ा घर और क्या चाहिए, क्योंकि प्यार बहुत ज़रूरी है। क्यों, घर चाहे जितना बड़ा है, अगर प्यार नहीं है तो सब बेकार है। तो कहते वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये किचकिच पिचकिच नहीं अच्छा लगता है, घर बहुत छोटा है। तो वो इधर उधर काम करने निकलता है, और एक दिन आता है हताश होकर, कहता है कि ऐसा है कि हमें जो है कुछ बाहर कमाने जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग कमाएंगे नहीं तो ये घर आगे बनेगा नहीं, और यहाँ ज़्यादा कमाई होती नहीं है, बस वही कोई 100 200 150 की कमाई होती है, इसमें क्या होगा, खर्चा ही भर का नहीं हो पाता तो हम लोग घर कहाँ से बनवाएंगे। तो उसकी पत्नी कहती है कि बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी अभी हमारी शादी हुई है, अभी तुम चले जाओगे तो फिर कैसे क्या होगा, कुछ दिन रहो यहीं पे काम करो, उसके बाद चले जाना। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे अब यहाँ दिल नहीं लगता है, क्योंकि कमाई धमाई उतनी होती नहीं तो मजा आता नहीं है। तो एक दिन प्लानिंग करता है वो दिल्ली जाने के लिए, और कुछ इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके वो कहता है कि मैं दिल्ली में अब कहीं फैक्ट्री में अब जाके काम करूंगा, और तब जाके मैं इस घर को बनवाऊंगा। तो अपने आता है अपनी पत्नी से कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए, बताओ तो मैं जाऊं और कुछ काम धाम करूंगा, अगर वहाँ अच्छा लग गया तो तुमको भी ले चलूंगा, वहाँ पे मजा आ जाएगा, फिर हम लोग साथ ही रहा जाएगा। तो कहते हैं कि ऐसी बात है तो जाओ एक बार हो आओ। तो वो जाता है, कपड़ा वपड़ा पैक करता है, और दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाता है, और जाता है वही फैक्ट्री में, उसको तुरंत काम मिल जाता है, क्योंकि वो पहले से एक दोस्त से बात किए रहता है कि अगर कोई अच्छा काम हो तो बताना। तो उसका दोस्त उसे जो है काम पे रखवा देता है, और इसी तरीके से अच्छे से काम कर रहा होता है, और आए दिन जो है
अपनी पत्नी से बीच कुछ बात किया करता है, क्योंकि जो है उसकी पत्नी नई नई होती है तो अट्रैक्शन तो कुछ ज़्यादा ही होता है। वो एक दूसरे से काफ़ी देर बात किया करते थे, और बात करने में वो यही कहता था कि अभी तो हम आए हैं, क्या बताएं, तुम्हारी याद बहुत आती है और मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता रहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो कहती है ठीक है, अपना मन लगा के काम करो और जो है और अच्छे से काम करो और पैसा कमाओ, घर और बनवाओ। तो फिर वैसा उसी के लिए गए हो ना। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं घर बनवाऊंगा और याद तो तुम्हारी बहुत आ रही है। देखें, अब ये 5-6 महीने का समय इसी तरह दोस्तों बीत जाता है और धीरे धीरे जो है वो लोग अपने अपने काम में मगन रहते हैं। लेकिन पूजा का मन अब थोड़ा लगता नहीं है, वो गुमसुम सी रहने लगती है। वो सोचा करती है कि अब सुबह से शाम हो जाती, शाम से सुबह हो जाती है, इसी तरीके से दिन कटते रहते हैं और जो है राजवीर की बहुत याद आती है। तो ये चाचा चाची उसके कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, वो गया है कमाने के लिए तो सब तुम्हारे ही लिए तो गया है, आएगा घर बनवाएगा तो तुम लोग साथ में अपना राजी खुशी से रहना। तो ये बात सुनकर जो है उसको भी अच्छा लगता है। एक दिन कुछ दिन समय जब बीतता है तो महीने का, साल का लास्ट दिन आने वाला होता है। तो ये पूजा बात करती है राजवीर से कि राजवीर, देखो अब महीने का लास्ट हो गया है, क्या तुम आओगे। तो कहता है कि देखो, अगर मैं छुट्टी मांगता हूँ, अगर को मेरा जो है ऑफिस से छुट्टी मिल गई तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो वो छुट्टी की अर्जी लगाता है और उस समय उसका जो ठंड का मौसम होता है 30 दिसंबर का, और ठंड में जो है वैसे भी 15-20 दिन की छुट्टी पे सबको ऑफिस की छुट्टी दे दी जाती है। तो उसको भी छुट्टी मिल जाती है, वो भी बड़ा खुश हो जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मुझे छुट्टी मिल गई है और पैसा भी नहीं कटेगा, और सबसे बढ़िया बात यह है कि अब मुझे बोनस भी मिला है और अच्छी बात है, हम मैं आ रहा हूँ और 1 तारीख को नए साल में हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। इस बात पे बड़ा खुश हो जाता है, उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और मेरे पति आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, काफ़ी दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे, आ रहे हैं, बहुत ही खुश रहती है। वो भी बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना रही होती है, घर में खुशी का माहौल रहता है। और ये भी वहीं से जो है 30 तारीख को अपना चल देता है, 31 तारीख को चल देता है। और जब रात में चलता है तो सुबह जो है वो अपने घर पहुंचने वाला होता है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैं पत्नी के पास जा रहा हूँ और मेरी आदत ऐसी थी कि मैं उसके साथ ज़्यादा टिक नहीं पाता था, तो आए दिन मुझसे ये शिकायत किया करती थी। तो मैं उसके लिए कपड़ा लत्ता सब ले लेता हूँ और बढ़िया फल फूल और मिठाई सिठाई सब ले लेंगे, लेकिन फिर भी वो उतनी खुश नहीं होगी जितना वो अंदर से खुश होना चाहिए। तो क्यों ना मैं कुछ एक दवा ले लेता हूँ, उत्तेजना वाली, सेक्स पावर बढ़ाने वाली। तो उससे मेरी जो है यौन क्षमता भी सही हो जाएगी और वो भी खुश हो जाएगी और पूरा मज़ा आ जाएगा, नए साल का लुत्फ़ भी बढ़िया उठाएँगे। फिर वो क्या करता है कि वहीं जाता है मेडिकल स्टोर पे, बताता है कि मुझे कोई एक अच्छी-सी दवाई दीजिएगा और वो दवा बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। पैसा जो भी लगे आप ले लीजिए, लेकिन दवा अच्छी होनी चाहिए। तो मेडिकल स्टोर में जब दवाई देता है तो मेडिकल स्टोर वाला दवाई कहता है इसको लिमिट में खाना, ज़्यादा मत खाना, नहीं तो जो है इससे 24 घंटा इसका नशा नहीं उतरता है। तो वो कहता है ठीक है सर, आप परेशान ना होइए, मैं उतनी ही दवा लूँगा। अब ये घर पे जाता है, जब पहुँचता है तो इसकी बीवी बड़ी खुश होती है, एक इसके लिए कपड़ा लाता है, सब बढ़िया व्यंजन लाता है, मिठाइयाँ लाता है सब, और अपने चाचा के लिए बढ़िया सब कपड़ा लत्ता लाता है उन लोगों के लिए भी। तो वो लोग भी बड़े खुश होते हैं, खुशी का माहौल पूरे घर में रहता है। और वैसे भी वो उसकी बीवी बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना रही होती है और सब बढ़िया जो है खाना पीता खाता है। और खाने के बाद जो है उससे पहले वो सोचने लगता है कि अब मैं अपनी बीवी के पास जाऊंगा तो उससे काफ़ी दिन के बाद मुलाकात होगी, मिलन होगा, तो ऐसे दिक्कत होगी। वैसे भी मैं गोली लाया हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही खाऊंगा, पता नहीं वो असर करे कि ना करे। तो वो क्या करता है कि दवाई कुछ ज़्यादा ही खा लेता है और दवा खा लेता है। जब अपनी बीवी के पास जाता है बिस्तर पे, तो जाने के बाद जो है वह वैसी तरीके से अपना सेक्स करने लगता है और इतनी बुरी तरीके से सेक्स करता है कि वो जानवर बन जाता है और वो बुरी तरीके से चोटने घसीटने लगता है। और उसकी बीवी परेशान हो जाती है, वो मना भी करती है कि देखो मुझे झेलने की अब शक्ति नहीं रह गई है, मुझे छोड़ दो, जाने दो।
देखिए वो मानता नहीं है, क्योंकि वो शक्ति की डबल पावर का इस्तेमाल कर लिया था, जिससे वो छोड़ता नहीं है। वो इतना ज़्यादा उसके साथ सेक्स करता है, 2 घंटे तक करता ही रह जाता है। फिर वो एकदम से मूर्छित होकर बेहोश हो जाती है, और बेहोश होने के बाद फिर इसको समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। फिर ये तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है, बगल के पड़ोसियों को बुलाता है, उनको तुरंत जो है हॉस्पिटल लेके पहुंचता है। जब हॉस्पिटल में जाता है तो वो सब जांच करते हैं और देखते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं कि जरूर इसके साथ कोई वैसी हरकत की गई है, तभी इसके साथ ऐसा हुआ है। तो वो राजवीर को बुलाते हैं और कहते हैं कि बताओ, तुमने अपनी बीवी के साथ क्या कोई कैसे सेक्स किया है कि इसकी हालत ऐसी बना दी तुमने। तो वो डर जाता है, सहम जाता है, वो उसको समझ में नहीं आता मैं क्या बताऊं। लेकिन डॉक्टर कहते हैं जब तक बताओगे नहीं, मैं तुम्हें इलाज कैसे बताऊंगा, ठीक कैसे होगे, और इसको हम लोग दवा कैसे देंगे। तो फिर वो सही सही बता देता है, कहता है कि मेडिकल स्टोर से मैंने जो दवाई ली थी, उसने बताया था कि कम पावर में खाना, ये पावर इसको ज़्यादा मत लेना, लेकिन मैं डबल डोज में इसको ले लिया। इसकी लेने की वजह से मेरी सेक्स पावर की क्षमता इतनी बढ़ गई कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और मेरे से वहशियत होने लगी। और मैं इसके साथ, ये इसने मुझे बहुत मना किया, लेकिन उसके बाद मेरी क्षमता कम नहीं हो रही थी, और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं रुकी को क्या करूं। फिर कितना भी मना की, लेकिन उसके बाद भी मैंने इसके साथ सेक्स किया और ये बेहोश हो गई। तो इस बात से डॉक्टर उसको बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि देखो, इस तरीके से सेक्स कभी नहीं किया जाता है, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। अगर ये जोर जोर से चिल्ला रही थी, तुम्हें मना कर रही थी, तो रुक जाते। ऐसा तो है नहीं कहीं दूसरे के पास गए थे, दूसरे दिन का भी उसका मजा ले सकते थे। लेकिन तुमने ऐसा काम गलत किया है, इस तरीके से तुम्हें करना नहीं चाहिए। वो मना करते हैं और उसको ग्लूकोज वुलकोज चढ़ाते हैं, और ठीक करके 2-3 दिन के बाद उस लड़की को जो है, पूजा को, उसके घर भेजते हैं। और फिर वो आता है तो बहुत ही शर्मिंदा होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो लोगों से कैसे आंख मिलाए। और चाचा उसको समझाते भी हैं कि देखो बेटा, ये ठीक नहीं है, और फिर वो शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। तो दोस्तों फिर वो समझ जाता है और ठीक से रहने लगता है। ये दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कहानी से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि अगर कोई डॉक्टर या कोई मेडिकल स्टोर या कोई भी है, अगर किसी की डोज या मात्रा तय करके रखता है, तो उसे उसी डोज में ही लेना चाहिए। और वैसे भी अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से समझ के दवा लेनी चाहिए, और दवा का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे उसने गलत दवा का प्रयोग किया और वैसी तरीके से अपनी बीवी को अस्पताल पहुंचा दिया, वो उसी अवस्था में मर भी सकती थी, और भी कुछ उसके साथ हादसा भी हो सकता था, और शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। पता नहीं उसके आसपास सब लोग हंस रहे थे कि इस तरीके से ये नए साल में क्या कर दिया। तो नए साल का लुत्फ उठाने की जगह पे सारी समस्या उसे झेलनी पड़ी, और शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। तो ऐसे दोस्तों, हमारे ख्याल से ये बहुत गलत है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि इससे सीख लेनी चाहिए लोगों को कि इस तरीके से वैसी हरकत नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।